हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले हम आपको लास्ट वीडियो में कोलराउस लॉ को डिफाइन किए थे। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए आपका कोलराउस लॉ को हमने प्रपोज किया था, ठीक है। देन कोलराउस लॉ के कंसेप्ट के बाद किसी भी देन उसके कुछ एप्लीकेशंस पार्ट पे आते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ द कोलराउस लॉ, उसमें से पहला एप्लीकेशन है आपका determination of the lambda infinity means molar conductance at infinite dilution for the weak electrolyte, ठीक है ना। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस का मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए हम कोलराउस लॉ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखिए, सपोज आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को यदि आप एक्वस मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा भैया? एक्वस मीडियम में इसका आयनाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो ये टूटेगा आपका CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। देन अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस क्या लिख सकते हैं आप? लैम्डा m मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COOH will be equal to the sum of ionic conductivity of cation and anion in the solution at infinite dilution। ये तो कहता है लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ CH3COO नेगेटिव, ठीक है। तो इन दोनों का सम ये क्या है? H प्लस आयन का आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एसिटेट आयन का आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों का वैल्यू जितना होगा उसको ऐड करेंगे तो उतना वैल्यू होगा इस वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस। अब बात उठती है कि चलिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। देन अब इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू कहां से गेन होगा? इसके लिए हमारे पास दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। देखिए जो मैं कोलराउस लॉ के अंदर भी आपको बताया था, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ कैटाइन, किसी भी कैटाइन का लैम्डा इंफिनिटी क्या होता है आपका? ये होता है आपका लैम्डा इंफिनिटी ऑफ लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लस आपका इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ किसका था? कैटाइन, ठीक हो गया। तो जिस आयन का आपने, जैसे सपोज आप इसमें कैटाइन H प्लस आयन का लैम्डा इंफिनिटी आयनिक कंडक्टिविटी निकालना चाह रहे हैं, तो ये कैटाइन कौन हो गया? H प्लस आयन हो गया आपका लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? ये एक्चुअली भी आपका H प्लस आयन से रिलेटेड किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इंफिनिटी, H प्लस आयन से रिलेटेड मतलब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें H प्लस आयन प्रेजेंट रहता है, उस इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इंफिनिटी, लाइक HCl हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो उसका लैम्डा m इंफिनिटी ये कहां से निकलता है? डिवाइकल ऑन-साइकिल इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड से आपको ऑब्टेन्ड हो जाता है, ठीक है। और TC क्या है? इस H प्लस आयन का, कैटाइन मतलब कौन है कैटाइन? H प्लस आयन, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर। और ट्रांसपोर्ट नंबर किसी आयन का कैसे निकालते हैं? उस आयन की स्पीड डिवाइडेड बाय कैटाइन की स्पीड प्लस एनायन की स्पीड। ये जैसे कैटाइन एनायन ये दोनों है, तो इन दोनों की स्पीड और कैटाइन की स्पीड H प्लस आयन की स्पीड, इससे आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो सिंपल सा तरीका ये होगी कि आपका इस फॉर्मूले से आप क्या निकालेंगे? इस फॉर्मूले से आप कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल, चलिए लैम्डा इंफिनिटी निकालेंगे या आयनिक कंडक्टिविटी निकालेंगे। सिमिलरली लैम्डा इंफिनिटी किसका? एनायन का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? लैम्डा इंफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन। एनाइन कौन है भैया?
एसिटेट आयन है, तो एसिटेट का लैम्डा इन्फिनिटी मींस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन इक्वल टू लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एसिटेट आयन से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इन्फिनिटी, जैसे सोडियम एसिटेट हो सकता है आपका, ठीक है, CH3COONA एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका लैम्डा m इन्फिनिटी कहां से निकल जाएगा, कोलराउस सॉरी डिवाइकल ऑनसगर इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट हो जाता है उसकी वैल्यू, ठीक है। और TA क्या हुआ, एनाइन मीन एसिटेट आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर, और ट्रांसपोर्ट नंबर एनाइन का कैसे निकालेंगे, TA इक्वल टू कितना होगा भी आपका एनाइन का स्पीड डिवाइडेड बाय एनाइन प्लस कैटाइन का स्पीड, एनाइन कैटाइन ये दोनों है तो इनकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू क्या आपका क्या एनाइन का स्पीड, या इस फॉर्मूले से ये निकालेंगे, और ये आपका क्या है एसिटेट से रिलेटेड किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इन्फिनिटी है, ये आपका क्या है डिवाइकल ऑनसगर की इक्वेशन की हेल्प से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये दोनों को पुट करेंगे तो ये एनाइन दैट इज एसिटेट आयन का लैम्डा इन्फिनिटी या आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन मतलब H+ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों को आप यहां अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू गेन हो जाएगा भी आपका। देन एक और हमारे पास ये एक मेथड तो ये हो गया कि कैटाइन और एनाइन का क्या है आयनिक कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये क्या हुआ एनाइन का लैम्डा इन्फिनिटी मतलब क्या एनाइन का आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कैटाइन का आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये दोनों को आप गेन करने का एक तरीका ये होता है ट्रांसपोर्ट नंबर मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। देन दूसरा तरीका हो सकता है कि आपके पास देखिए अल्टरनेटिव जो आपके जनरली इंटरमीडिएट लेवल तक हम जनरली यूज करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल इस फॉर्मेट में भी आ सकता है आपका कभी, ठीक है। तो देखिए सपोज आपने CH3COOH ये हमारे पास क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका लैम्डा m इन्फिनिटी निकालना आपने, ठीक हो गया। तो इसके साथ इसका कोई सॉल्ट ले लेंगे भैया CH3COONA, ठीक हो गया, यहां पे ये होगा एनाइन कॉमन है दोनों में। देन इस सॉल्ट के साथ एक और सॉल्ट ले लो जहां पे कैटाइन कॉमन होगा NaCl, एनाइन कॉमन था अब कैटाइन कॉमन वाला सॉल्ट ले लिया। अब लास्ट में स्टार्टिंग में वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा है यदि एसिड है तो लास्ट में कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, जिस स्ट्रॉन्ग एसिड का एनाइन क्या होगा NaCl के साथ कॉमन होगा HCl हो सकता है H+Cl, ठीक है। अल्टरनेट वे में ये ट्रिक है ध्यान रखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एनाइन कैटाइन ये है तो इससे रिलेटेड कोई सॉल्ट, तो यहाँ पे एनाइन कॉमन है तो सेकंड स्टेप में जो दूसरा सॉल्ट होगा उस सॉल्ट का कैटाइन कॉमन होगा पहले वाले सॉल्ट के साथ, देन सेकंड सॉल्ट के साथ यदि स्टार्टिंग में एसिड है तो लास्ट में भी एसिड होगा, यदि ये बेस होगा तो लास्ट में भी बेस लेंगे, तो आपका क्या है यहाँ पे एनाइन कॉमन फिर कैटाइन कॉमन फिर एनाइन कॉमन होगा तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया आपका। देन अब कैसे निकालेंगे देखिए लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ CH3COOH, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इन्फिनिटी, इन तीनों आयन में से तीनों इलेक्ट्रोलाइट में से जिन दो इलेक्ट्रोलाइट के कैटाइन या एनाइन इसके एनाइन या कैटाइन के साथ कॉमन है उनके लैम्डा m इन्फिनिटी को ऐड करेंगे, जिसका कैटाइन एनाइन कोई भी इसके कैटाइन एनाइन के साथ कॉमन नहीं है उसके लैम्डा m इन्फिनिटी को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए इसका एसिटेट कॉमन है इसके साथ, HCl का H कॉमन है इसके साथ, ठीक हो गया, इसका Na और Cl दोनों में से कोई भी इसके साथ कॉमन नहीं है, तो आप क्या करेंगे लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ इसका CH3COONA प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ HCl माइनस इसके जिसका कुछ भी कैटाइन एनाइन कोई भी कॉमन नहीं है उसके लैम्डा m इन्फिनिटी को आप क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वेशन आ गई आपका, ठीक है, ठीक होगा ना इतना तक। देन ये वैल्यू और ये वैल्यू ये कहां से मिलेंगे भैया, ये तीनों के तीनों सोडियम एसिटेट HCl और NaCl तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं भैया, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा m इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो डिवाइकल ऑनसगर इक्वेशन से आप गेन कर सकते हैं, ठीक है ना, इसकी और इसके लैम्डा m इन्फिनिटी की वैल्यू डिवाइकल ऑनसगर इक्वेशन से ग्राफिकल मेथड से ऑब्टेन हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिवाइकल इक्वेशन है कंप्लीटली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू वहां से गेन करके यहां पे पुट करेंगे तो ये ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये
इसका अल्टरनेट ये हो। समझ में आया ना बात? कोल्डाउच ही है, अब थोड़ा सा अल्टरनेटिव वे में चले। पहले आप क्या करें, सोडियम एसिटेट के लिए कोल्डाउच इक्वेशन लिखें, इसकी कोल्डाउच इक्वेशन लिखें, दोनों की कोल्डाउच इक्वेशन को ऐड करके इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सेम ऐसे ही इक्वेशन आएगा। बात को ध्यान से सुनेगा। इसके लिए इसका आयनाइजेशन करके सोडियम एसिटेट का आयनाइजेशन करके एसिटेट आयन और Na+ आयन बनेगा तो उसकी कोल्डाउच इक्वेशन बन जाएगा। फिर HCl का आयनाइजेशन करके उसके लिए कोल्डाउच इक्वेशन, NaCl का आयनाइजेशन करके उसका कोल्डाउच इक्वेशन। इन दो के सोडियम जिसके कैटायन एनायन मैच करते हैं इसके साथ, उनकी कोल्डाउच इक्वेशन को ऐड करके जिसके कैटायन एनायन मैच नहीं करते हैं उसकी कोल्डाउच इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करोगे तो फाइनली आपका यही इक्वेशन आपको जनरेट हो जाएगा। भैया करे ये प्लस ये माइनस ये करेंगे तो ये कैलकुलेशन इतने के इक्वल आएगा। आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन वैल्यू आपको गिवन होंगे तो आप इसका लैम्डा इन्फिनिटी गेन कर सकते हैं, ठीक। और एग्जांपल आप चाहते हैं तो देखिए ये है। और दूसरा अल्टरनेटिव तो हमने बता दिया कि आपका कैटायन और एनायन के आयनिक कंडक्टिविटी को यदि आप इनफाइनाइट डायल्यूशन पे निकालना चाह रहे हैं तो आप ट्रांसपोर्ट नंबर मेथड का यूज कर सकते हैं, जो मैं पहले बताया आपको। जैसे ये है, देखिए NH4OH है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आपने लैम्डा में इन्फिनिटी गेन करना है तो इसका कोई सॉल्ट NH4Cl, एक अनदर सॉल्ट। अब यहाँ पे क्या है, NH4 और OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ कैटायन कॉमन हो गया तो एनायन कॉमन, तो NaCl, या आप चाहो तो ये ले लो KCl ले लो, ये हो गया ना, दोनों में एनायन कॉमन हो गया। अब एनायन कॉमन, देखिए यहाँ पहले स्टेप में कैटायन कॉमन, अब एनायन कॉमन, अब कैटायन कॉमन आया, लेकिन ये बेस है तो आपका लास्ट में भी स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाएगा। तो कौन सा कौन आ सकता है, KOH, ये हो गया इतना तक, KOH ले लेंगे तो यहां से आपका अब इसका लैम्डा इन्फिनिटी निकालना है तो लैम्डा इन्फिनिटी किसका, NH4OH इक्वल टू कितना होगा आपका लैम्डा इन्फिनिटी, सॉरी लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ किसका NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव। इसका आयनाइजेशन करेंगे तो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेगा ना, तो इनके दोनों आयनों के आयनिक कंडक्टिविटी का सम हो जाएगा ये। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट नंबर वाली मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये जो हम यहाँ पे आपको डिफाइन किए थे, NH4OH के साथ कोई कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है ना। यहाँ पे हमने जो कॉम्बिनेशन ले रखा है ये हो गया, तो तीनों ऐसे लिखे, ये तो एक तरीका हो गया हमारा। NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, कोल्डाउस कहता है कि उसके आयनों के आयनिक कंडक्टिविटीज का इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जो सम होगा उतना इसका लैम्डा इन्फिनिटी हो। मेरी बात समझे ना, NH4OH का लैम्डा इन्फिनिटी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कितना होगा, उसके कैटायन और एनायन के द्वारा एग्जिबिटेड आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन जो होगा उनको ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू कहां से मिलेगा, उसके लिए मैं पहले वाले में बताया था कि इसके ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे, ये था ना फॉर्मूला, ये लैम्डा m इन्फिनिटी NH4 पॉजिटिव इक्वल टू कितना, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर तो कैसे निकाल सकते हैं, NH4 पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा आपका, स्पीड ऑफ NH4 पॉजिटिव मतलब कैटायन का स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस एनायन कौन है OH नेगेटिव, तो स्पीड ऑफ OH नेगेटिव कर लेंगे तो ये निकल जाएगा। और ये NH4 पॉजिटिव से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी, जैसे NH4Cl हो गया तो यहाँ पे NH4Cl का वो डिवाइड ऑन से मिल जाएगा, तो NH4Cl का लैम्डा इन्फिनिटी इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NH4 पॉजिटिव जो यहाँ से निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक हो गया। ऐसे ही लैम्डा इन्फिनिटी इसका दूसरा आयन कौन था, OH नेगेटिव इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ OH नेगेटिव प्लस दूसरा कौन था, काउंटर आयन कौन है, स्पीड ऑफ NH4 पॉजिटिव। इससे आप इन दोनों OH आयन और NH4 पॉजिटिव आयन की स्पीड दी होंगी तो उनको पुट करके क्या ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ OH निकालेंगे, ये वैल्यू मिल गया। देन लैम्डा इन्फिनिटी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है,
इस आयन से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी। तो OH आयन से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, जैसे KOH हो सकता है। तो KOH का आपको क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी दिया होगा और स्पीड ऑफ आयन दिया होगा, तो उससे ट्रांसपोर्ट नंबर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये दोनों कैलकुलेट हो गए, तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये निकल जाएगा आपका। एक पैटर्न तो ये हो गया हमारे पास क्या, कि आप आयंस की स्पीड को की हेल्प से ट्रांसपोर्ट नंबर निकालेंगे और लैम्डा इन्फिनिटी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इनसे रिलेटेड NH4 से रिलेटेड NH4OH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, OH से रिलेटेड KOH या NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए। ये वैल्यू दिए होंगे तो आप ये निकालेंगे, यहां पे पुट करके ये निकालेंगे। ठीक। अब दूसरा तरीका कभी क्या दिया होगा, देखिए दूसरा पैटर्न क्या होगा कि हमारे पास इसके साथ में कॉम्बिनेशन जो मैंने ऊपर बना रखा है, तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन बना रखा है, तो इसमें से दो के कैटायन या एनायन इसके साथ मैच कर रहे हैं। इसका NH4 कॉमन है इसके साथ, इसका OH कॉमन है इसके साथ, तो इन दोनों के लैम्डा इन्फिनिटी को ऐड करो, जिसका कैटायन एनायन मैच नहीं कर रहा है उसके लैम्डा इन्फिनिटी को क्या है उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो इसका लैम्डा इन्फिनिटी गेन हो जाएगा। कैसे देखिए, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ किसका NH4OH इक्वल टू ये लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NH4Cl प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ KOH माइनस लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ KCl। ठीक हो गया, इतना करेंगे तो इसमें से जिसके कैटायन एनायन मैच नहीं करे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिनके मैच करते हैं इसके साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ उनके लैम्डा इन्फिनिटी को ऐड करेंगे। तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NH4Cl भी, KOH भी और KCl भी, तीनों के लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू कहां से मिल जाएंगे, डिवाइडर ऑन सेकंड इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड से, वहां से यहां पे अप्लाई करोगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन इसमें कोल्डहाउस टाइप का तो नहीं दिख रहा है कुछ, कोल्डहाउस टाइप तो ये है ना। तो आप जब क्या करेंगे, NH4OH के लिए लैम्डा इन्फिनिटी की इक्वेशन लिखेंगे, जैसे आपने क्या किया ना, ये दिया है NH4Cl का आयनाइजेशन करोगे तो किसमें टूटेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसके लिए कोल्डहाउस इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा, लैम्डा इन्फिनिटी NH4Cl इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। ठीक हो गया, ये इसकी कोल्डहाउस इक्वेशन होगी। ऐसे आप इसका आयनाइजेशन करके इसकी कोल्डहाउस इक्वेशन बना लोगे, ऐसे इसका KCl का आयनाइजेशन करके उसकी कोल्डहाउस इक्वेशन बना लोगे। ठीक हो गया। अब जिन दोनों के कैटायन एनायन इसके साथ मैच करते हैं उनकी कोल्डहाउस इक्वेशन को आप ऐड करोगे, तीसरे वाले की कोल्डहाउस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो फाइनली ये प्लस ये माइनस ये इक्वल टू आपका इतने क्या आएगा। ठीक है, इसलिए हमने ये ना लिख करके अल्टरनेटिवली ये प्लस ये माइनस ये लिखा, तो ये तीनों वैल्यू नोन है तो तीनों को पुट करके ये निकाल सकते हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम इन्हीं के आयनिक कंडक्टिविटी को निकाल लें ट्रांसपोर्ट नंबर मेथड से जो मैंने बताया, या तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन बना करके जिनके कैटायन एनायन इसके साथ मैच करते हैं उनके लैम्डा इन्फिनिटी को ऐड कर लो, जिसका मैच नहीं करता उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ऐसा ही आएगा। कैसा आएगा आप चाहो तो प्रैक्टिस करो, ऐसी जैसी आयनाइजेशन करके उसकी कोल्डहाउस इक्वेशन बनाओ, दूसरे की आयनाइजेशन करके उसका कोल्डहाउस बनाओ, तीसरे का भी आयनाइजेशन करके उसकी कोल्डहाउस इक्वेशन बनाओ। जिसके कैटायन एनायन इसके साथ मैच करते हैं NH4OH के साथ, उसके लैम्डा इन्फिनिटी की इक्वेशन को ऐड करो, जिसका कैटायन एनायन मैच नहीं करता है उसके लैम्डा इन्फिनिटी की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये प्लस ये माइनस ये इक्वल टू ये प्लस ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक तरह से ये ना लिख करके हमने ये लिख लिया, क्योंकि ये तीनों वैल्यू हमको नोन है, तो तीनों को आप पुट करके कहां से, डिवाइडर ऑन सेकंड इक्वेशन से, ठीक है, वहां से आप इनको यहाँ पे पुट करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आप चाहे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इन्फिनिटी को आप कैलकुलेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोल्डहाउस लॉ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कोल्डहाउस लॉ का, जिसका बहुत जगह पे आपका सिग्निफिकेंस दिखेगा, बहुत जगह पे यूज होते हुए दिखेगा, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल के आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस क्या है वीडियो के थ्रू क्या है पहले इसको देख करके फिर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।